नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज करंट अफ़ेयर्स का तीसरा दिन है और इसमें बहुत ही ख़ास है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम ना लेंगे आपका मतलब मात्र 15 से 14 मिनट में आपका लगभग 30 सवाल मतलब ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 30 सवाल 15 मिनट में। यानी एक सवाल जो है ये एक सवाल आधा मिनट में हो जाएगा ख़त्म, ठीक है? चलिए, अगर कोई भी चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके तो साथियों के साथ भी साझा करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, रही बात ये पीडीएफ की, तो पता है पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा? ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है? जाके वहाँ पर भी आप रिवीजन कर सकते हैं इस क्लास को। इसका या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर जाके क्लिक करके वहाँ डायरेक्ट टेलीग्राम में आप चले जाइएगा। चलिए, आज का पहला सवाल आपके सामने है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इलाज के मामले में झारखंड देश में कौन-सा स्थान प्राप्त हुआ है? बताइए। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इलाज के मामले में झारखंड को देश में जो कौन-सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन-सा? चौथा नंबर प्राप्त हुआ है। कितना? चौथा स्थान प्राप्त हुआ किस मामले में? आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो इलाज के मामले में है, वो झारखंड को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए, अगला सवाल देखिए। केंद्रीय बाल विकास मंत्री किसे बनाया गया है? तो पता है आप लोगों को? ये जो है ना, ये कोडरमा की सांसद जो है लोकसभा से जीती हुई है। कौन? अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी जो है ना, वो केंद्रीय महिला बाल विकास के मंत्री बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, क्या है कि ये झारखंड से जुड़ी हुई है, तो हो सकता है पूछते हैं। राज्य के किस योजना के माध्यम से 5,000 सरकारी विद्यालयों को आदर्श स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा? राज्य के किस योजना के माध्यम से 5,000 सरकारी विद्यालयों को आदर्श स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा? तो किस योजना के माध्यम से ऐसा किया जाएगा? इस योजना का नाम है आपका सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय। क्या नाम है उस योजना का? सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय जो है, इसके माध्यम से स्कूलों को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखिए कि वर्तमान में झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के जो अध्यक्ष है ना, वो आपका कौन है? तो ये है आपका हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन भाई साहब जो है, ये आपका क्या है? वर्तमान में झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी के काउंसिल के ये अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक बैंक शाखाएं स्थित है? किस जिला में है सबसे ज्यादा बैंक शाखाएं स्थित है? तो कौन सा जिला में? तो यह जिला का नाम है आपका रांची जिला। कौन सा जिला? रांची जिला में जो है ना सर्वाधिक बैंक शाखाएं हैं। अगला सवाल देखिए कि समाधान पोर्टल की शुरुआत किनके द्वारा की गई? समाधान पोर्टल, तो समाधान पोर्टल जो किया गया है ना आपका, वो किया गया है झारखंड पुलिस के द्वारा। किनके द्वारा किया गया? समाधान पोर्टल के द्वारा ये किया गया है, झारखंड पुलिस के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए हाल ही में झारखंड के किस जिले में पोटास के भंडार होने का पता चला है? बताइए। हाल ही में झारखंड के किस जिले में पोटास के भंडार होने का पता चला है? तो ये जो है ना, वो आपका गढ़वा में जो है वो पोटास के भंडार होने का पता चला है। कहाँ पे? गढ़वा में। ठीक है, चलिए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में झारखंड की कितने अंक प्राप्त हुए हैं? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में 2020 में झारखंड की कितने अंक प्राप्त हुए हैं दक्षता सूचकांक में? तो ये अंक प्राप्त किए हैं आपका 17 अंक। कितना प्राप्त किए? 17 अंक प्राप्त हुए हैं आपका राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में। ठीक है, चलिए नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार 2015-16 से 2019-21 के बीच झारखंड राज्य में बहुआयामी निर्धनता का प्रतिशत जो है 21.16% घटकर कितना प्रतिशत हो गया? नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार 2015-16 से 2019-21 के बीच झारखंड राज्य में बहुआयामी निर्धनता का प्रतिशत जो था आपका 21.16% था, से घटकर अब कितना हो गया है? तो घटकर जो हो गया है ना, ये कितना हो गया है बताइए? ये हो गया है आपका
जो है ये हो गया है कौन सा 36.6%। कितना घटकर हो गया 36.6% हो गया है। अगला सवाल है प्रति व्यक्ति आय की 28 राज्यों में कौन से दृष्टि से झारखंड राज्य देश में स्थान है। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से झारखंड प्रति व्यक्ति जो है आय की दृष्टि से ये जो है ना यहाँ गलत लिखा गया टाइपिंग मिस्टेक है फिर से पढ़ दे रहा है कि प्रति व्यक्ति जो है आय की दृष्टि से जो है झारखंड राज्य का देश के 28 राज्यों में जो है राज्य में कौन सा स्थान पर है प्रति व्यक्ति आय के मामले में। प्रति व्यक्ति आय के मामले में जो है ना ये आपका देश 28 राज्यों में से ये आपका कितना में है ये आपका है 26वां स्थान पर। कौन सा 26वां 28 राज्यों में सोचिए कहाँ पे है 26वां पर है। सोचने वाली बात। अगला सवाल हर घर दस्तक अभियान जो है किससे संबंधित है। हर घर दस्तक अभियान किससे संबंधित है ये तो हर घर दस्तक अभियान जो है ना वो आपका संबंधित है तीव्र कोविड टीकाकरण से। किससे संबंधित है तीव्र कोविड टीकाकरण से यह संबंधित है हर घर दस्तक अभियान। अगला सवाल देखिए AIPP मीडिया फेलोशिप 2024 किसे दिया गया है। AIPP मीडिया जो है फेलोशिप किसे दिया गया है 2024 का तो AIPP मीडिया फेलोशिप 2024 जो दिया गया है वो दिया गया आपका जनसिता करकेट्टा को दिया गया। किनको दिया गया जनसिता करकेट्टा को यह दिया गया है आपका AIPP मीडिया फेलोशिप। ठीक है चलिए मॉस्को स्टार इंटरनेशनल वुशु प्रतियोगिता में पूर्णिमा लिंडा ने कौन सा पदक जीता। मॉस्को स्टार इंटरनेशनल विश्व प्रतियोगिता में पूर्णिमा लिंडा ने कौन सा पदक जीता बताइए। तो पूर्णिमा लिंडा जो है ना ये कौन सा पदक जीते हैं ये जीते हैं आपका कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता है एक कांस्य पदक इन्होंने जीता है किसमें मॉस्को स्टार इंटरनेशनल विश्व प्रतियोगिता में। अगला सवाल देखिए 12 जुलाई 2024 को संथाली भाषा में अनुवाद के लिए किस साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया। 12 जुलाई 2024 को संथाली भाषा में अनुवाद के लिए किस साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया। तो यह दिया गया आपका किनको ये दिया गया वीर प्रताप को। क्या नाम है उनका वीर प्रताप उनका नाम है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं 18वीं लोकसभा चुनाव में झारखंड में अंतिम चरण में देश में 7वां चरण में कुल कितनी सीटें पर चुनाव हुए। 18वीं लोकसभा चुनाव में झारखंड में अंतिम चरण में कुल कितनी सीटों पर चुनाव हुआ। जब अंतिम चरण चल रहा था ना तो उस समय कुल जो है आपका 3 सीटों पर चुनाव हुआ था। ठीक है कितने सीटों पर 3 सीटों पर। चलिए अगला सवाल दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के आंकड़ा इकट्ठा करने के उद्देश्य से खैरियत पोर्टल किस प्रशासन के द्वारा शुरुआत किया गया। दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के आंकड़ों इकट्ठा करने के उद्देश्य से खैरियत पोर्टल किस जिला प्रशासन के द्वारा शुरुआत किया गया। ये जो है ना ये शुरुआत किया गया आपका गढ़वा जिला प्रशासन के द्वारा यह शुरुआत किया गया। कितना गढ़वा जिला प्रशासन के द्वारा खैरियत पोर्टल का शुरुआत किया गया ताकि जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं मजदूर उसको उनको मतलब इकट्ठा करने के लिए। हाल ही में मौसम विभाग ने झारखंड के कितने जिलों में भीषण गर्मी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। जो अभी गर्मी देख रहे थे कितना था तो कितने जिलों में भीषण गर्मी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। ये जो किया गया था ना आपका ये किया गया था 11 जिलों में। कितना जिला में 11 जिला में यह किया गया था। ठीक है याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए हाल ही में झारखंड के किस जिले में अधिकतम तापमान यानी 47.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बाप रे बाप जो 47.1 है डिग्री सेल्सियस कौन सा जिला में दर्ज किया गया था। एक किया गया था आपका कौन सा जिला में एक किया गया था आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में। कितना 47 दशमलव जो है 1 डिग्री सेल्सियस मानिए बाप रे बाप। अगला सवाल देखिए
रांची मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचने का कारण बताया है। जैसे कि रांची मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बताया है कि अगर तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंचने का कारण बताया है, तो किस चीज का कारण बताया है? एक कारण जो बताया ना, साफ साफ इन्होंने कहा है कि ये जो है ना, खनन और प्रदूषण के कारण इतना तापमान बढ़ रहा है। किससे किससे? खनन और प्रदूषण के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया। प्रवर्तन निदेशालय किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? बताइए। प्रवर्तन जो ईडी उसको बोलते हैं, ईडी। तो किसके अधीन यह कार्य करता है? तो यह कार्य करता है आपका वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वित्त मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। ठीक है, चलिए। हाल ही में अफीम पोस्तों की 37.23 क्विंटल जब्त किया गया। कहाँ से? बाप रे बाप, कितना? 37.23 क्विंटल। किलो नहीं, क्विंटल का बात हो रहा है। तो ये जो जब्त किया गया ना, एक किया गया था कहाँ पे? एक किया गया था पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ पे किया गया था? पश्चिमी सिंहभूम में यह किया गया। अगला सवाल। 1 नवंबर 2023 को राज्य के स्थान पर झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल का चौथा संस्करण मनाया गया। 1 नवंबर 2023 को राज्य के स्थान पर झारखंड के नेशनल फिल्म फेस्टिवल का चौथा संस्करण मनाया गया। कहाँ पे मनाया गया था ये मनाया गया था चौथा संस्करण आपका जमशेदपुर में। कहाँ मनाया गया था? जमशेदपुर में मनाया गया था। 3 दिसंबर 2023 को आर्मेनिया में आयोजित आईबीए जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में झारखंड के सिमडेगा की रहने वाली मनीषा केरकेट्टा ने कितने किलो बालिका वर्ग में रजत पदक जीता? 3 दिसंबर 2023 को आर्मेनिया में आयोजित आईबीए जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में झारखंड के सिमडेगा जिले की रहने वाली मनीषा केरकेट्टा ने कितने किलो बालिका वर्ग में रजत पदक जीता? तो कितने किलो में यह जीता गया था? ये जीता था आपके 52 किलो। कितना? 52 केजी में इन्होंने जीता था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए। धनबाद के राजकुमार किस्कू ने सीनियर वर्ग में 46 केजी का भार वर्ग की स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? धनबाद के जो राजकुमार किस्कू ने सीनियर वर्ग में 46 केजी भार वर्ग की स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो ये जो पदक जीता है आपका, ये कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, चलिए। झारखंड के खूंटी में पीएम जनमन को कब लॉन्च किया गया? क्या नाम है उनका? पीएम जनमन। ये क्या है? तो झारखंड के खूंटी जिला में जो ये किया गया लॉन्च पीएम जनमन, तो कब लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था, बताइए। ये बहुत आसान सवाल है। ये किया गया था जनजातीय गौरव दिवस पर। कब मनाया जाता है? तो जनजातीय गौरव दिवस जो है वो 15 नवंबर 2000, मतलब 15 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, किनकी याद में? बिरसा मुंडा की याद में। साइबर अपराधियों से संबंधित झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा फ्रीज किए गए हैं? बताइए। साइबर जी अपराधियों से संबंधित झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा फ्रीज किए गए हैं? तो ये जो है ना, ये आपका देवघर में। कौन सा? देवघर में सबसे ज्यादा ये कांड हुआ फ्रीज का। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 किसे दिया गया है? स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 किनको दिया गया है? तो किनको दिया गया? ये ला, ये दिया गया आपका, सॉरी, दिया गया है आपका मुन्नी देवी को। किनको दिया गया? स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान दिया गया है, मुन्नी देवी को यह दिया गया है। अगला सवाल। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में कितने महिलाएं विधायक बनी? जो 2019 में चुनाव हुआ था, तो कितना महिला विधायक बनी थी? तो ये जो है ना आपका
10 महिलाओं ने विधायक पद ग्रहण किया था 2019 के चुनाव में। ठीक है, याद रखिएगा। झारखंड राज्य का दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ खोला जाएगा? दूसरा सैनिक स्कूल पहला जानते हैं कहाँ है? तिलैया में है, तो दूसरा कहाँ पे खोला जाएगा? दूसरा जो सैनिक स्कूल खोला जाएगा आपका, वो खोला जाएगा बिशुनपुर में। कहाँ पे खोला जाएगा? बिशुनपुर में या खोला जाएगा। भारत का पहला राज्य कौन है जहां सड़क हादसे में होने वाली मृत्यु पर 1 लाख रुपए का मुआवजा मृतक के परिजनों को दिए जाने की घोषणा की है? बताइए, भारत का पहला राज्य कौन है जहां सड़क हादसों में होने वाली मृत्यु पर 1 लाख रुपए का मुआवजा मृतकों के परिजनों को दिए जाने की घोषणा की है? तो ये जो किया गया ना, यहाँ आपका झारखंड में किया गया। कहाँ किया गया? झारखंड में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आज के सवाल यहीं पे समाप्त हुए। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आपसे ही निवेदन है, आपसे ही आग्रह है और आपसे हमेशा रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद सभी को। एक बार फिर से झारखंडी जोहार।